हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कमांडो स्टडी गाइड्स में। दोस्तों, मैथ के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप सभी के सामने तो देखिए दोस्तों, 36 संतरे ये दोस्तों बेचने हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है दोस्तों वो कितना दिया हुआ है, 36 रुपये दिया हुआ है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। क्या दोस्तों, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है दोस्तों 36 रुपये, और क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी हमको दिया हुआ है दोस्तों 40 रुपये। क्योंकि दोस्तों इसमें से जो लॉस हो रहा है हमको वो कितने रुपए का हो रहा है, 4 रुपए का। यानी अगर सेलिंग प्राइस और लॉस को अगर हम ऐड कर देंगे दोस्तों, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें ज्ञात करना है, कह रहा है कि उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों, यानी लॉस परसेंटेज हमें ज्ञात करना है। तो लॉस परसेंटेज ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं, कितने लॉस कितने का हुआ है दोस्तों, 4 का कितने पे हुआ है, 40 रुपए पे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ नहीं करना, देखिए 4 दहम में 40 10 हो जाएगा, और 10 दहम में 100, यानी कि इसका जो आंसर है 10% आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज दोस्तों राइट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 10 मीटर गुड़े 10 मीटर गुड़े 5 मीटर माप के एक कमरे में कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। दोस्तों इसका जो हमें विकर्ण ज्ञात करना होगा, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग देखिए ध्यान से। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर, प्लस का फिर लंबाई गुड़े यानी लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। और फिर प्लस में यानी ऊंचाई यानी 5 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। सॉल्व करते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए, 10 दहम में 100 100, इसका भी 100 100 200, और फिर दस कितना हो जाएगा, ये 25, यानी 225 टोटल हो जाएगा। और अंडर रूट 225 का मान होता है 15, और ये किसमें दोस्तों, मीटर में, यानी आंसर नंबर सी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। आई नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात 1040 रुपए हो जाती है, और यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमको इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू जो है दोस्तों वो फाइंड करनी है। और दोस्तों इसमें की क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल जो है दोस्तों वो हमें दिया हुआ है। प्रिंसिपल की वैल्यू दोस्तों इसमें कितना है, 1000 दिया हुआ है। और क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें जो टाइम है दोस्तों वो कितना वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है। और उसमें साधारण ब्याज जो है दोस्तों वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 रुपए दिया हुआ है। और उसमें क्या दिया हुआ है, 1040 दोस्तों, ये क्या दिया हुआ है, ये हमें अमाउंट दिया है। क्या दिया है, अमाउंट दिया है 1040 रुपए। हमें ज्ञात करना है क्या, साधारण ब्याज पर कितने दर। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि साधारण ब्याज बराबर यानी एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन का 100 होता है ना। कितना दोस्तों, 100 हो जाता है। इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको सॉल्व करते आगे। कह रहा है कि पी कितने, पी की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों, पी की वैल्यू दी हुई है 1000, कितना दिया हुआ है 1000, गुणे में आर की वैल्यू हमको पता है दोस्तों, और टी की वैल्यू है 2 वर्ष, और बटे में कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पास बटे में हो जाएगा 100। चलिए इसको और आगे करते हैं दोस्तों, इसको यहाँ पास ऐसे क्रॉस कर लेते हैं दोस्तों, जगह बना लेते जैसे। अब क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 1000 इसमें दिया हुआ है दोस्तों, और ये आर 2 और बराबर में बटे में 100 दिया हुआ है। और एस आई का मान जो है दोस्तों वो कितना दिया हुआ है, 40, कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। और यहाँ पास दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, तो 2 से ये एक बार कट जाएगा, ये 100 से अगर ये कटेगा तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये 10 बार में, कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। यानी ये इसके बराबर में कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। और इसको यहाँ से काटेंगे दोस्तों, तो 20 दुनिया कितना हो जाएगा, 40, यानी आर की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2%। कितना परसेंट आ जाएगा, 2%। यानी ऑप्शन जो है दोस्तों आपका ए जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 12 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हमें इसी क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस दिए हैं इसी में से चेक करना पड़ेगा। यानी हमें पता करना पड़ेगा कि इन तीनों यानी 12 24 और 30 का भाग किन संख्याओं में पूरा पूरा चला जाता है। तो देखिए 12 से दोस्तों 60 तो कट जाएगा, और जो 30 है वो भी कट जाएगा, लेकिन जो दोस्तों 24 है वो नहीं कट रहा, यानी ए जो है ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता दोस्तों। फिर उसके बाद 2 से देखिए दोस्तों, 2 तो किसी में कट ही नहीं सकता दोस्तों, ऐसे हो ही नहीं सकता। और 30 जो है दोस्तों केवल
30 से कट पाएगा तो ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन जो है दोस्तों आपका डी इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह में 600 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज यानी SI हमको ज्ञात करना है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट हमको ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला PRT/100 होता है। तो P की वैल्यू यानी प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है 600 रुपए, कितना दिया हुआ है, 600 रुपए दिया हुआ है। गुणे में ये जो 5 है ये हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये दर दिया हुआ है। और कितने माह, ये यानी कि माह में दिया हुआ है दोस्तों, किसमें माह में दिया हुआ है, तो इसको किससे भाग देंगे, 12 से भाग देंगे। और किसमें किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, 100 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। सॉल्व करते देखिए ध्यान से, कितना हो जाएगा, 12 से 100 काटेंगे, 12 पंचे 60, 50 आ जाएगा दोस्तों। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 5 दुनिया 10 हो जाएगा, और 2 दुनिया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 5 दुनिया 10, यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 रुपये। कितना रुपये आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो है दोस्तों आपका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 102 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है 102 का स्क्वायर, तो 102 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे दोस्तों। 102 और गुणे में 102, इसको एक लाइन में दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 2 दुनिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा जो पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए, इस जीरो का 2 में गुणा करते हैं, 2 दिरहम में 0 और 0 दिरहम में 0, 0 हो जाएगा। और दोस्तों फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करें, फिर से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद ध्यान से देखिए, इस फिर 2 का 1 में करेंगे, 2 एकन्नम 2 और 2 एकन्नम 2, 2 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ध्यान से देखिए, 1 जीरो में 0, 1 जीरो में 0, 0 को फिर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। फिर एक एकन्नम कितना हो जाएगा दोस्तों, 1, यानी ऑप्शन आपका जो दोस्तों डी है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करना दोस्तों। तो आप सभी लोग दोस्तों 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री का, इन सभी का जो मान है दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। और जो साइन 45 की वैल्यू होती है वो अंडर रूट यानी 1/√2 होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1029 को विभाजित करने पर से 5 बचता है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इसको करना कैसे है। कह रहा है कि 245 में से 5 माइनस करिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पास 240 हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों 1029 में से दोस्तों अगर आप 5 माइनस करते कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। अब 240 का अलग इसमें से दोस्तों वो निकाल लीजिए, इसका कितना हो जाएगा, 2 1 9 2 2 4 0 हो जाएगा दोस्तों। 2 छंग 12 ये कट गया। फिर उसके बाद 2 3 6 कट जाएगा। फिर 2 15 हो जाएगा दोस्तों। 3 25 हो जाएगा, और 5 1 9 5 हो जाएगा। वैसे ही 24 का निकालेंगे दोस्तों, 1024 का निकालते कैसे हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 एकन्नम 2, 2 दुनिया 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 एकन्नम 2, सॉरी 2 दुनिया 4 हो जाएगा दोस्तों, और 2 पंचे 10, 2 छंग 12 हो जाएगा। 2 एकन्नम 2, 2 दुनिया 4, 2 अट्ठे का 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 एकन्नम कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 छंग 12, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 अट्ठे 2 तीन 6 हो जाएगा, 2 दुनिया 4 हो जाएगा, 32 हो गया दोस्तों। कितना, 32 हो गया। इसको फिर से सॉल्व कर ले रहे हैं। 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौको 8, फिर 4 आ रहा है दोस्तों, इसको भी कर लेंगे। 2 दुनिया 4, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें 240 और 1024 में कितनी संख्या है जो कॉमन मिल रही है। देखिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे, जो कॉमन मिल रहा है उसको हम अलग से लिखते चलेंगे, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, पहले 2 कॉमन मिल रहा है, यानी 2 कॉमन मिला गुणे में। फिर 2 कॉमन मिल रहा है दोस्तों, फिर 2 कॉमन मिल जाएगा। फिर उसके बाद ध्यान से देखते हैं और क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, 2 बार मिला। फिर उसके बाद 3 बार 2 मिला। उसके बाद 4 बार 2 मिला, यानी 4 बार 2 मिला, यानी 2 दुनिया 4, 4 दुनिया 8, 8 दुनिया 16, यानी ऑप्शन जो है दोस्तों आपका ए इज राइट हो जाएगा, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट एक आयत की भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों आयत का परिमाप का फॉर्मूला आपसे पता है दोस्तों। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आपसे पता है तो 2 गुणे लंबाई कितने दिया, 5 दिया हुआ, चौड़ाई कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 9, यानी 9 दूनी 18 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो दोस्तों बी है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.25 को भिन्न में बदलिए, यानी 0.25 है, इसको भिन्न बदलेंगे तो दशमलव हटाएंगे दोस्तों, कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, यानी 25 का नंबर 25, तो 25 चौको 100, यानी 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि जब एक पासा को फेंका जाता है तो उसके कितने फलक हो जाते हैं। तो दोस्तों जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके जो फलक होते हैं वो 6 हो जाते हैं, यानी ऑप्शन जो है वो ए इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 64 की पावर 2/3 गुणे 1/2, इसका जो मान है दोस्तों वो हमें ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 64 का पहले हम मान निकालते हैं। किसका? 64 का मान निकालेंगे, यानी 64 को क्या दोस्तों हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, बोलेंगे यस सर। फिर क्या बताइए, गुणे में जो ऊपर लिखा है 2/3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या बताइए, इस गुणे में इसके ऊपर भी 1/2 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा 4 की पावर 1, यानी 4 की पावर 1 का मान कितना होता है 4, यानी कुल मिला के हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विनय को एक घड़ी 660 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की हानि हुई, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर ध्यान से देखते हैं, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया हुआ है, बेचने का जो मूल्य है वो 660 रुपए है। इसको जो लॉस हो रहा है दोस्तों कितने रुपए का हो रहा है, 40 रुपए का हो रहा है। और अगर ध्यान से देखिए तो जो कॉस्ट प्राइस हुआ होगा दोस्तों वो कितने रुपए का हुआ होगा, 700 रुपये, क्योंकि अगर इसको दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो हमारे को जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगी। ध्यानपूर्वक देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को करना क्या है। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 40 रुपए की हानि हो रही है कितने पे दोस्तों, 700 रुपए पे, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यानी कि ध्यान से देखिए जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अगर आप इसको 7 को 40 से दोस्तों भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 7 पचे 35, कितना जाएगा, 35 जाएगा। और बट्टे में यहाँ कितना बचेगा, ये तो कट जाएगा और 10 में से 5 गए 5 होगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 7 सता 49 हो जाएगा, यानी 5.7 और 1, यानी इसका जो राइट आंसर दोस्तों यानी कि ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। 5.71% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक, कि एक पिता और पुत्र मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में पिता अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिनों में पूरा समाप्त हो जाता है। पुत्र अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। अगर ध्यान से देखिए दोस्तों क्वेश्चन करेंगे कैसे, कह रहा है जो फादर हैं और जो सन है, अगर ये दोनों मिल के काम करते हैं तो कितने दिनों में कर देंगे दोस्तों, ये कर दे रहे हैं काम को टोटल 24 दिनों में। और जो बाद में बोला हुआ है कि जो इसमें कौन पूरा दिनों में कर देता है, 6 दिनों में पिता अकेले, यानी दोस्तों फादर जो है वो 6 दिन अकेले काम करेगा। कितने कितने में, 6 दिन अकेले काम करेगा, कितने से, और ये 4 से। अगर दोस्तों मैं 4 से और 6 से गुणा करता हूँ, देखिए ध्यान से, 4 6 24, यानी फादर और सन का जो काम है वो 24 दिनों में पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ध्यान से देखिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 दही कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 2f इधर हो जा रहा है और प्लस का 2s इधर हो जा रहा है, और इधर कितना बच रहा है, 3f बच रहा है। अगर ध्यान से देखिए इस 2s को हम उधर, इस f को इधर भेजते हैं तो हमारे पास 1f आ जा रहा है, यानी s और f का अगर हम अनुपात निकालें तो कितना अनुपात आ रहा है, 2:1 आ रहा है। यानी कुल काम जो दोस्तों कितने दिनों में हो सकता है, 3 दिनों में। कितने दिनों में, 3 दिनों में। और कुल काम कितना है दोस्तों, 24। कितना काम है, 24 काम है। ध्यान से देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आ रहा है, 3 चौक 12 के 2, हाँ सिलेक्ट 3 दुनिया 6 और 1 7, यानी 72। कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 72 दिन लगेंगे इन लोग को काम करने में। चलिए क्वेश्चन की समझ में आया दोस्तों। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर किया करिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 फुट बराबर कितने इंच होता है, 13 इंच, 12 इंच, 10 इंच या फिर 20 इंच। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, 12 इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पास कितना आएगा दोस्तों, 12 इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।